अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आ जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ और तुम यहाँ आओ। यहाँ। एकांश, आज पता चलेगा कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो। मतलब देखो, यहाँ इतनी सारी दुल्हनियां हैं, बिना घूंघट हटाए क्या तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारी दुल्हन कौन है? ये है काजल, मेरी पत्नी, जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया। जो मुझे सच तक पहुंचाकर मेरे दर्द पर मलहम लगाएगी, जो सच्ची है और नेक दिल में। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह एकांश, तुम तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल प्यार करता है। चलो चलो लड़की, अब तुम लोग जाओ, चलो चलो। वो लड़की कहाँ गई जो मुझे कल मिली थी और जिसने कहा था कि वो अपने बारे में आज बताएगी? सॉरी, मैंने फिर से आपको मार दिया। महक,
बेट मर चुकी है। महक, मुझे माफ कर दो महक। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी महक, मुझे माफ कर दो। नहीं मिस्टर अग्निहोत्री जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, मैं जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। जी कुछ नहीं हुआ है, बस शांत हो जाइए। हाँ, उल्टी गिनती गिनिए। 10, 9, 8, 7, 6। जी गहरी सांस लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। महक, आपके अचानक ऐसे आने से इनको दौरा पड़ गया है। इनको आपका एहसास दोबारा दिलवाना पड़ेगा। लाइए, अपना हाथ दीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर अग्निहोत्री, तुमसे दिल लगाया तू ही जाना, कांटों से भरी है ये डागर, मांग में सजा के जिसको पूजा। मैं आपकी महक हूँ मिस्टर अग्निहोत्री, आपकी पत्नी। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की
महक, तुम ठीक हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, एकदम ठीक हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, माता रानी ने मेरी सुन ली और मेरी बेटे की असली मोहब्बत को लौटा दी। महक, ये है काजल, मेरी आपके डॉक्टर जिसने जबरदस्ती आपसे शादी की ताकि आप उस रात के 6 घंटे याद कर सकें। पर अब मैं आ गई, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वो 6 घंटे बहुत अच्छे से याद। क्या हुआ था उन 6 घंटों में महक? उस रात उस कमरे में एक और आदमी था, गिटार के साथ। इसे ओमकार भैया के बारे में याद है क्या? नहीं 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 नहीं, अगर इसने उनका नाम ले लिया तो मैं कैसे बचाऊंगी उन्हें? कौन था वो महक? कैसा दिखता था? मुझे बताओ, उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका चेहरा याद नहीं है मुझे, वो बहुत लंबा था। उसने एक ओम का लॉकेट पहना हुआ था। महक, 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 अरे महक, क्या हुआ? महक, महक, मिस्टर अग्निवंशी, आप इन्हें कमरे में ले जाइए। महक, घबराइए मत मिस्टर अग्निवंशी, वो इनका बीपी लो हो गया था कमजोरी की वजह से, इसलिए ये बेहोश हो गई थी। पर आप फिक्र मत कीजिए, इनको बस थोड़ी आराम की जरूरत है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इन पर उस पार्टी वाली रात को याद दिलाने का ज्यादा दबाव मत डालिएगा, क्योंकि वो रात इनके लिए एक दर्दनाक, एक भयानक रात थी। और उन पलों को याद करके इनके दिमाग पर बुरा असर ना हो। महक, तुम ठीक हो?
प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपको छोड़कर अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपकी महक आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही ना कि आज मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं और आप महक के साथ रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये जो शतरंज का खेल है ना, इस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी रानी होती है, जो अपने राजा को बचाने के लिए सक्षम होती है। लेकिन यहां तो दो दो रानियां हैं। सोचो सामने वाले का क्या हाल होगा। पहले महक और काजल अकेले भारी पड़ रहे थे, अगर दोनों साथ में आ गए तो बेड़ा गर्क और बहुत जल्द उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। रानियों को ये नहीं पता ना कि शतरंज के बाकी खिलाड़ी उनकी दुश्मन की तरफ से खेल रहे हैं। अब जब मैं दुगनी ताकत से वार करूंगी तो काजल और महक ना अपने आप को बचा पाएंगे, ना एकांश को। मतलब अब छोटे मोटे पत्ते नहीं, सीधा हुकुम की चाल चलूंगी। हे भगवान, किस तरह संकट में डाल दिया आपने मुझे। मैं तो पहले की तकलीफों से ही जूझ नहीं पा रही थी कि अब दिल और दिमाग की नई लड़ाई शुरू कर दी। आप क्या करूं मैं? तो इसमें लड़ाई की कौन सी बात है काजल? देखो, तुम एक डॉक्टर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, और एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है कि तुम महक की मदद करो और मिस्टर अग्निवंशी को ठीक करो। अच्छा, और बहन का धर्म, उसका क्या? देखो काजल, तुम समझ नहीं रही हो, और इस वक्त तुम्हें उस महक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे भैया ओमकार के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा, स्पेशल अटेंशन, कि कभी भी महक को ओमकार भैया का चेहरा याद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ काजल, ये गलत होगा, तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा, तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तुम महक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और अब जब महक वापस आ गई है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसकी वापस आने का मतलब ये है
कि तुम्हारे पेशेंट मिस्टर अग्निवंशी ठीक हो जाएंगे। वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन काजल तुम्हारा क्या? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर। तुम्हारा क्या होगा? मिस्टर अग्निवंशी अब सिर्फ तुम्हारे पेशेंट नहीं है, तुम्हारी शादी हुई है ना उनके साथ।